हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भैया बहुत महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि आज के ही दिन क्या हुआ था भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये घटना कब की है भैया? 13 अप्रैल की। कब की है भैया? 13 अप्रैल की है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भैया? भारत में क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था, जहां करोड़ों करोड़ लोगों की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी, जिसमें हजारों आदमियों की हत्या हुई और काफी आदमियों की क्या हुई थी बच्चा? देखा जाए तो घायल हो गए थे। और पूरे भारत में क्या हो गया था? एक हवा ऐसी चल गई थी जिससे लोगों को ये लग रहा था कि अंग्रेज इतने अत्याचारी होंगे। तो उस घटना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस घटना का नाम क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसका नाम होगा? और जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखोगे कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए एक 16 साल का नौजवान कैसे लंदन जाता है और लंदन में अंग्रेज को गोली मार के आता भैया। तो आज हमारे साथ बने रहिए भैया, आपके सामने हम लेके आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात किया जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लिख लेना भैया, 13 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो समझ सकते हो 13 अप्रैल आज के ही दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं, बेहतरीन चीजें, जानकारी देते हैं सभी चीजों की एक एक करके। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली चीज देखते हैं कि ये घटना की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखा जाए भारत में पहला क्या हुआ, आपको पता हम लोग गुलाम किसके थे? अंग्रेजों के। किसके थे? अंग्रेजों के। और आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध, बात किया जाए यहीं से कहानी शुरू होती है, प्रथम विश्व युद्ध थे भैया। बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात किया जाए तो 1914 से लेकर 1918 क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। एक तरफ क्या था बच्चा? मित्र राष्ट्र थे। क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। एक तरफ क्या था बच्चा? ध्रुवी राष्ट्र थे। क्या थे? ध्रुवी राष्ट्र थे। कोई पूछे तो विश्व, देखो युद्ध क्या होता है? युद्ध में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारे तो क्या युद्ध है। और एक क्या होता है? विश्व युद्ध, मतलब एक गुट इधर है, एक गुट उधर, मतलब गुट गुट करके मार रहा है, मतलब महाओ लोग इधर, महाओ लोग इधर, मतलब एक से अधिक देश एक तरफ है, एक से अधिक देश एक तरफ है। तो जब आपस में सब लड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध बोलते हैं। जैसे आपने देखा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो क्या था? युद्ध था। यदि यूक्रेन की तरफ अमेरिका आ जाता और सारे देश आ जाते और इधर रूस की तरफ भारत वगैरह चला जाता तो ये क्या हो जाता? विश्व युद्ध हो जाता। तो समझ रहे हो ना, युद्ध और विश्व युद्ध में अंतर होता है। एक आपने सुना होगा शीत युद्ध, क्या है? शीत युद्ध है। शीत युद्ध में क्या होता है? मतलब क्या है? शीत युद्ध, मान लो हम तुमसे गुस्सा है तो हम तुम्हारा नुकसान करें, आमने सामने मिले और भैया कैसे हो, आमने सामने अच्छे से बात करें, लेकिन क्या हो? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा क्या करे? नुकसान करे। जैसे तुम्हारा हमारा क्या है? शीत युद्ध है। तो तुम हमका कहूं देखे हम देखें साइकिल खड़ी करके गो, साइकिल में क्या करें? सूजा पहुंच, लेकिन पंचर कर दी, तुम्हारा 5 रुपए का नुकसान कर दिए, है ना। तो ये क्या होता है बच्चा? शीत युद्ध। क्या होता है? शीत युद्ध होता है। तो आप समझना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से लेकर 18 हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट था मित्र राष्ट्र, एक तरफ कौन थे? ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बात करें तो बच्चा यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसमें अंग्रेज आते थे। कौन आते थे? अंग्रेज थे बच्चा, अंग्रेज थे। अमेरिका था, चीन था। और बच्चा बात करें भारत भी किस तरफ होगा, तो भारत भी किधर होगा? जहां अंग्रेज होंगे वहीं भारत होगा। तो ये देश कहां थे? मित्र राष्ट्र की तरफ थे। ध्रुवी राष्ट्र की बात करते तो ध्रुवी राष्ट्र में आपने नाम सुना होगा, जर्मनी था, जापान था। कौन था? जापान था। ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया था। और आपने नाम सुना होगा तुर्की था। ये सारे देश कहां थे? ध्रुवी राष्ट्र की तरफ थे। और इधर कौन थे? मित्र राष्ट्र की तरफ थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों ने लड़ा था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। और इसमें विजय किसकी हुई भैया? मित्र राष्ट्रों की। किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो हम बात करते भैया प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 चला। 18 में जैसे समाप्त हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज क्या करते थे? जैसे आपको पता है अंग्रेजों के पास क्या था? विश्व युद्ध में एक क्या था? आपातकाल जैसी स्थिति रखते थे। आपातकाल की स्थिति का मतलब आप समझना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोई भी क्रांतिकारी यदि भारत की आजादी के लिए बात करता था तो अंग्रेज क्या करते थे? उठा जेल में डाल देते थे। तो लोग पूछते थे ऐसा काहे कर रहे हो? तो कहे ना भाई हम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं ना, तुम हमका आजादी की बात कर रहे हो, अभी आजादी आजादी की बात ना करो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था
जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, अंग्रेजों को ये लगा कि अब हम किस रीजन से लोगों को पकड़ेंगे, कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो अंग्रेज एक लेके आ गए रोलेक्ट एक्ट। क्या लेके आ गए? रोलेक्ट एक्ट लाए। क्या लाए भैया? रोलेक्ट एक्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज एक लेके आए थे एक्ट लाए, एक कानून लाए, जिसका नाम क्या था? रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में आया। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919। ये रोलेक्ट एक्ट का आया रहा बच्चा। तो इसमें क्या होता था? किसी को भी शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे अंग्रेजों को लगा हमको देखे और अंग्रेज ऐसे घूरत रहे हमका देखें लागत रहा कि ये जो है क्रांतिकारी है, कुछ कर सकता हमारे खिलाफ। तो अंग्रेज हम कुछ करें नहीं ना बे, कोई अपराध नहीं किए, अंग्रेज खाली हमका देख ले, इनकी आशंका है ये कुछ कर सकता, 10-12 दिन, महीना 2 महीना हम कर सकता, तो हमको अंग्रेज क्या करते थे? उठा ले जाते थे। मतलब किसी को भी शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे, गिरफ्तार करके क्या करते थे? जेल में डाल देते थे। और जेल में डालने के बाद क्या होता था? विशेष अदालत में सुनवाई कराते थे और उसके बाद 2 साल की क्या हो जाती थी? सजा हो जाती थी। सोचो, अभी हमने कोई अपराध नहीं किया, अंग्रेजन का खाली शंका हो गए, हमका उठाए का करीब 2 साल के जेलो दे दिए। तो ऐसा कानून लेके आए थे। इसी कानून को कहा गया रोलेक्ट एक्ट। क्या कहा गया? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया? 1919 आया। रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? करिया कानून है, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट को भैया महात्मा गांधी ने क्या कहा? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून है। और भैया जिन्ना ने क्या कहा? काला कानून। रोलेक्ट एक्ट में क्या होता था? शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, विशेष अदालत में सुनवाई होती थी, वकील रखने की स्वतंत्रता नहीं होती थी, 2 साल की सजा दे देते थे। तो यही क्या था बच्चा? रोलेक्ट एक्ट था। ये क्या था? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट इतना खतरनाक था, हजारों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता था। तो भारतीय इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक बनाई गई भैया रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह। रोलेक्ट एक्ट का विरोध जो किया गया था, किस माध्यम से किया गया? रोलेक्ट सत्याग्रह के माध्यम से किया। पूछा जाएगा रोलेक्ट सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे? रोलेक्ट एक्ट के विरोध के लिए बनाया गया था। कौन भैया? रोलेक्ट सत्याग्रह। तो रोलेक्ट सत्याग्रह कल क्यों बनाया गया? रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए बनाया गया। बात किया जाए रोलेक्ट जो सत्याग्रह बना था, इसका विस्तार पूरे भारत में था, लेकिन ज्यादा इसका असर कहां दिख रहा था? पंजाब के क्षेत्र में दिख रहा था। रोलेक्ट सत्याग्रह का ज्यादा असर कहां था? पंजाब में दिख रहा था, क्योंकि पंजाब के लोग जो होते ना बच्चा, बड़े क्रांतिकारी टाइप के होते। भगत सिंह 17-18 साल की उम्र में जो है बच्चा, जो धुन काटे हुए था, नौजवान भारत संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। भगत सिंह पूरे पंजाब में एकदम अंग्रेजों की भैया एकदम पूछो न क्या धमाका करते थे। और आजाद की तो हम कभी बात करेंगे, आजाद के बारे में बताएंगे। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप में सनी देओल था। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आजाद को आप कभी पढ़ लोगे ना, आजाद को एक बार पढ़ लो, आपको पता चलेगा क्या इंसान था भाई, हीरो था, एकदम हीरो टाइप का आदमी था। तो आप समझ सकते हो कि रोलेक्ट सत्याग्रह का असर सबसे ज्यादा कहां था बच्चा? पंजाब में। कहां था? पंजाब में। सबसे ज्यादा असर कहां था? पंजाब में था। अब क्या हुआ? तो गांधी जी ने कहा कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए हमें कहां जाना चाहिए बच्चा? पंजाब। कहां जाना चाहिए? पंजाब। गांधी जी ने कहां जाने का निर्णय किया? पंजाब। तो 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने कहां जाने का निर्णय किया? पंजाब को। लेकिन अंग्रेजों ने इनको जाने नहीं दिया। तुम पंजाब में न जाइयो। गांधी जी तुम कहां जा रहे हो? छुआरा वारा। गांधी छुआरा वारा ले, बक्सा उक्सा, राजेंद्र प्रसाद हो बक्सा उक्सा कपड़े में रख लेके चल रहे। तो भैया गांधी जी ने क्या किया? मना कर दिया कि अभी आपको पंजाब नहीं जाना। किसको? गांधी जी को। किसने रोक लिया? अंग्रेजों ने पंजाब जाने से गांधी जी को क्या किया? 4 तारीख को रोक लिया। लेकिन गांधी जी को रोका गया तो गांधी जी कहां गए? गुजरात के साबरमती आश्रम। गुजरात के साबरमती आश्रम से ही क्या शुरू कर दिया बच्चा? क्या? रोलेक्ट सत्याग्रह। रोलेक्ट सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम में सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसने भैया? गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह कहां से शुरू किया? 6 अप्रैल 1919 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू कर दिया। लेकिन इन गांधी जी की इच्छा थी हम कहां से शुरू करें? पंजाब से करें। लेकिन गांधी जी ने शुरू कहां से कर दिया बच्चा? कहां से कर दिया? गुजरात। क्योंकि पंजाब इनको अंग्रेजों ने जाने नहीं दिया, तो इन्होंने कहां से शुरू कर दिया? पंजाब से। पंजाब तो जाने नहीं दिया गया, गुजरात से साबरमती आश्रम से शुरू कर दिए।
अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चा 7 अप्रैल। कब की बात करते हैं? 7 अप्रैल। देखो सत्याग्रह शुरू हो गया। अब उस समय ये तो नहीं रहा कि गांधी जैसे सत्याग्रह शुरू कर फेसबुक पर डाल देते, आज मैं सत्याग्रह शुरू करने जा रहा हूं, तुरंत ट्विटर पर डाल देते, फेसबुक पर डाल देते, इंस्टाग्राम पर डाल देते। इंस्टाग्राम पर मान लो कहूं न्योते के है, एक पूरी खा रहे तो वहां फोटो ऐसे करके डाल देते। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने एक अखबार में सूचना दी, सत्याग्राही साप्ताहिक अखबार हुआ करता था बच्चा, सत्याग्राही साप्ताहिक अखबार में गांधी जी ने क्या कहा? हड़ताल करने की अपील कही। कब भैया? 7 तारीख को। 6 को शुरू कर दिया रोलेट सत्याग्रह। कब शुरू कर दिया? 6 तारीख को साबरमती आश्रम से शुरू कर दिया, लेकिन 7 तारीख को गांधी जी ने अखबार में छपवा दिया कि पूरे भारत में जहां जहां यह सूचना पढ़ी जा रही है सबको क्या कर दो? हड़ताल कर दो। किसके विरुद्ध में? रोलेट एक्ट, जो करिया कानून आया था उसके विरोध में गांधी जी ने क्या शुरू करा दिया बच्चा? रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह शुरू करा दिया, हड़तालें शुरू करवा दी। कब भैया? 7 तारीख को। 7 तारीख को जब शुरू करा दी तो गांधी जी को 8 तारीख को क्या किया गया? अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तुम बहुत बड़े मुंशी बन गए, गांधी सेन बहुत बड़े मुंशी बन गए, हड़ताल करा दियो। 8 तारीख को इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 8 तारीख को क्या किया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चा 8 को जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो हमने कहा ना रोलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध कहां हो रहा था? पंजाब। अब पंजाब में 2 व्यक्ति हैं, हैं, नाम आएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल है। कौन है बच्चा? डॉक्टर सत्यपाल। 2 नाम याद रखना। 9 तारीख के दिन क्या हुआ? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कब किया गया? 8 तारीख को। और इनको कब किया गया? 9 तारीख को। कहां से गिरफ्तार किया गया? पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। भैया समझना पूरी बात को आराम से। गर्मी बहुत तेज है भाई। हाँ चलो देखते हैं। 9 तारीख को क्या हुआ? सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? रोलेट सत्याग्रह अर्थात रोलेट एक्ट का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। इनको पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया, यहां से कहानी समझना, 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को बच्चा माइकल ओ डायर, समझना, माइकल ओ डायर ने पंजाब में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? ओ डायर ने क्या किया? पंजाब में क्या लगा दिया? ओ डायर ने पंजाब में क्या किया? ओ डायर बच्चा समझना, यहां नाम जरूर याद रखना। ओ डायर ने पंजाब में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून। क्या होता है? सेना का कानून। अब पूरे पंजाब में किसी प्रकार की क्रांतिकारी घटना नहीं होगी, और यदि होगी तो कौन संभालेगा? पुलिस ना संभाली, अब सेना संभालेगी, आर्मी संभालेगी। कहो भैया, ओ डायर ने पंजाब में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। पंजाब में जब मार्शल लॉ लगा दिया मतलब सेना का कानून लगा दिया, और सेना का अधिकारी किसे बनाया? आर डायर। समझना, ये दोनों बातें समझना। ओ डायर कौन था बच्चा? तो ये पंजाब का गवर्नर था, जिसने क्या लगाया था? क्या लगाया था? मार्शल लॉ लगाया था। और सेना का अधिकारी कौन होगा? आर डायर। तो ओ डायर बड़ा था कि आर डायर बड़ा था? तो ओ डायर बड़ा था। ये पंजाब का गवर्नर था और सेना का अधिकारी कौन था बच्चा? आर डायर था। कौन था? आर डायर। 11 तारीख को आपातकाल लागू हो गया, मतलब मार्शल लॉ लागू हो गया। अब बात करते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को हंसराज, एक व्यक्ति का नाम याद रखना बच्चा, हंसराज ने क्या किया? पंजाब में हिंदू सभा स्कूल में एक मीटिंग की। पंजाब में सबके घर के बुलौआ दे के आए कि स्कूल में चलो आज मीटिंग हुई, तो सब लोग एकत्र है मीटिंग में यू कहा गया सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया इनको छुड़वाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इनको जब गिरफ्तार किया गया था तो पंजाब की जेल में नहीं रखा गया था, इनको धर्मशाला भेजा गया था। धर्मशाला आप जानते हो ना, हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया था इनको गिरफ्तार करके। तो इसीलिए भैया हंसराज ने मीटिंग की, और हंसराज ने मीटिंग करके क्या कहा हिंदू महासभा स्कूल में कि कल जो है बैसाखी का पर्व है, क्योंकि ये 12 तारीख की घटना है और 13 तारीख को क्या था? बैसाखी का पर्व था। सबसे कहा कि जलियांवाले बाग में सभी लोग क्या होंगे? एकत्र होंगे, और अपने नेता सत्यपाल को और कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रिहा कराने के लिए हम क्या करेंगे? एक जनसभा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे भैया। तो ये सभा होनी थी कब भैया? 13 तारीख को। तो भैया जैसे मीटिंग में हुआ था सब लोग एकत्र हो गए, तो 13 अप्रैल 1919 दिन आ गया ना बच्चा, 13 अप्रैल का दिन आ गया। याद रखना 13 अप्रैल का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा होगा।
13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और भैया हजारों हजार लोग कहां पहुंच रहे थे, जलियांवाले बाग में। सुबह से लोग आना शुरू हुए, पैदल आ रहे थे, हजारों लोग जलियांवाले बाग में एकत्र हो रहे थे। 13 तारीख को दोपहर तक लोगों का जनसैलाब आ रहा था। बताते हैं लगभग 20 से 25 हजार लोग कहां एकत्र हो गए, जलियांवाले बाग में एकत्र हो गए। बैसाखी का पर्व था और जलियांवाले अमृतसर में है भैया, अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग एकत्र हो गए और एकत्र हो गए। जैसे जनसभा शुरू हुई, किसी ने अंग्रेजों से बता दिया, मुखबरी कर दी जाके कि वहां पर क्या चल रही है, जनसभा चल रही है। सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए जनसभा चल रही है। उसी समय सेना का अधिकारी कौन बच्चा, आर डायर। कौन बच्चा, आर डायर पहुंच गया। कौन पहुंचा, आर डायर पहुंच गया बच्चा। कहते हैं 100-150 सिपाही लेके कौन पहुंच गया, आर डायर। आर डायर अपने साथ तोप लेके गया था, गोला बारूद मिसाइलें लेके गया और जलियांवाले बाग में चारों तरफ बच्चा बाउंड्री हुआ करती थी, बीच में एक कुआं होता था। हजारों लोग जनसभा में मस्त थे, भाषण सुन रहे थे। उसी समय आर डायर आता है बच्चा, किसी से कुछ पूछता नहीं है और गोली चलाने का आदेश दे देता है। गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे क्या हुआ, हजारों हजार लोगों में भगदड़ मच गई। कहते हैं उस कुएं में लोग क्या कर रहे थे, गोलियों से बचने के लिए चारों तरफ से फायर हो रही थी, चारों तरफ से फायर हो रही थी। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी और लोग कहां गिर रहे थे, कुएं में कूद रहे थे जान बचाने के लिए। बाउंड्री तो कोई फांद नहीं सकता था, कुएं में कूद रहे थे। कहते हैं लाशों से पूरा कुआं पट गया था, लाशों से पूरा कुआं पट गया था बच्चा। हजारों हजार लोग मारे गए इस घटना में। और आर डायर ने क्या किया बच्चा, निहत्थे लोगों पर, कहते हैं निहत्थे गेट पर मिसाइल लगा दी, तोप लगा दी, कोई गेट से नहीं निकल सकता था। सोचो लोगों पर, निहत्थे लोगों पर कितना अत्याचार हुआ। इसी 13 तारीख के दिन हुआ था। इसी 13 तारीख के दिन आर डायर ने क्या किया बच्चा, हजारों लोगों को जिंदा मार दिया बच्चा। सोचो हजार। बताते हैं आर डायर जब यहां से निकला, ये कांड करने के बाद जब निकला, शाम को 4 बजे के करीब निकलता है, तो पंजाब की गलियों में जो मिल रहे थे भारतीय, सबको भैया क्या कर रहा, रास्ते में गोली मारते हुए जा रहा था आर डायर। इसी समय इस घटना को एक 16 साल का नौजवान, 16 साल मात्र उम्र थी, जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, उधम सिंह। 16 साल की उम्र में उधम सिंह ने इस पूरी घटना को आंखों से देखा और उधम सिंह ने कसम खा ली थी कि हम घर तभी जाएंगे जब इस घटना का बदला लेंगे। 16 साल का नौजवान, ना 1 रुपया जेब में था बच्चा, ना कुछ कितनी क्षमता रही होगी। सोचो 16 साल उम्र थी उधम सिंह की। उधम सिंह ने कहा हम बदला लेंगे और बदला लेने के लिए उधम सिंह ने क्या किया, घर छोड़ दिया, उसी समय निकल लिए, मजदूरी किए भैया। मजदूरी करते करते गदर पार्टी ज्वाइन की। गदर पार्टी ज्वाइन करते हुए 1933 में कहां पहुंचे, लंदन पहुंचे। 1933 में लंदन पहुंचते हैं जब उधम सिंह, और उनकी मुलाकात भैया किससे हो गई, आर डायर से हो गई। किससे हुई, आर डायर से नहीं, वहां लंदन में इनकी मुलाकात ओ डायर से हुई। उधम सिंह की मुलाकात किससे हुई, ओ डायर। ओ डायर एक दिन अपने कुत्ते को टहला रहा था और भैया उधम सिंह ने क्या किया, 6 राउंडर गोली खरीदी, 6 गोलियां, एक पिस्टल, जर्मन मेड ली, 6 राउंडर लेके खोस के घूम रहे थे उधम सिंह। और भैया ओ डायर इनको मिल गया कुत्ता टहलाते हुए। उधम सिंह ने कहा गोली मार क्या। फिर उधम सिंह ने तो कसम खाई थी कि हम इनको भीड़ में गोली मारेंगे, जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को इन्होंने मारा, हम उसी तरह से इनको भीड़ में मारेंगे। और उधम सिंह जिस दिन ये कुत्ते टहला रहे थे ना, ओ डायर इनको गोली नहीं मारता है, इनको गोली नहीं मारता है। और उसने निर्णय किया कि हम इनको गोली कहां मारेंगे, भीड़ में। और फिर इसको क्या है, 7 साल इंतजार किया और 1940 को बच्चा 24 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को लंदन में क्या चल रहा था, एक जनसैलाब चल रहा था, एक सभा चल रही थी, उसमें ओ डायर भाषण दे रहा था। उसी समय उधम सिंह जाते हैं और 6 की 6 गोलियां उतार देते हैं, 6 की 6 गोलियां उतार देते हैं और देश का क्या ले लेते हैं, बदला ले लेते हैं। जलियांवाले बाग हत्याकांड का कौन बदला ले लेता है, उधम सिंह बदला ले लेता है बच्चा। और बदला लेने के बाद उधम सिंह भागा नहीं, अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया और 1940 को लंदन में ही क्या हो गई थी, फांसी हो गई। सोचो उस क्रांतिकारी को, सोचो एक बार, तुमको जो आजादी लगती ना फोकट में मिल गई, एक बार सोचो तो 16 साल की उम्र में बदला लेने का निर्णय कर लिया। अब सोचो तो एक बार बच्चा, 16 साल उम्र ही कितनी होती है, और बदला लिया, 20 सभा में गोली मार के आए थे ओ डायर को। इस बात को याद रखना, जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली चलाई किसने थी, आर डायर ने चलवाई थी, लेकिन गोली किसको उधम सिंह ने मारी थी, ओ डायर को मारी थी। तो ये कौन थे बच्चा, उधम सिंह की कहानी बता दी है। अब जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या हुआ, हजारों हजार लोग मारे गए। भारतीयों में बड़ा रोष था, दुखी थे सभी लोग, और इस दुख को देखते हुए भारतीयों ने धरना दिया, विरोध किया। जब ये कांड हो गया तो गांधी जी ने तुरंत क्या किया, रोलेट सत्याग्रह को भी समाप्त कर दिया।
गांधी जी दुखी होकर रोलेट सत्याग्रह को भी किया क्या समाप्त कर देते हैं। गांधी जी ने कहा अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते। गांधी जी ने तुरंत रोलेट सत्याग्रह को समाप्त कर दिया और कहा कि जांच की जाए, इसकी जांच की जाए। क्या हुआ, और जांच करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे भैया, लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे, जिसमें 8 में से 3 क्या थे, भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। यह हंटर कमेटी बनती है और हंटर कमेटी ने कहा, हंटर कमेटी देखो कितनी बैल कमेटी थी। हंटर कमेटी ने कहा, अंग्रेजों की कमेटी थी, हंटर कमेटी ने कहा इसमें जो मात्र 300 लोग मारे गए हैं। बताओ, हंटर कमेटी कह रही मात्र 300 लोग मारे गए, 1500 लोग घायल हुए, जहां 20-20 हजार लोग थे। बच्चा बताते हैं 4 से 5 हजार लोग मर गए थे इस कांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और हंटर कमेटी कह रहे मात्र 2 से 300 लोग मारे गए। आप सोच सकते हो आप कितना झूठ बोल रही। तो भैया भारतीयों में बड़ा रोष था, इस कमेटी को भारतीय मानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए भारतीयों ने अपनी एक कांग्रेस पार्टी ने स्वयं की एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी में 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। तो इसने भी जांच किया और इसने पूर्ण रूप से दोषी किसे ठहराया, आर डायर को ठहराया। आर डायर को क्या किया, पद से हटा दिया जाता है। और इस तरह से उधम सिंह ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। तो 13 अप्रैल के दिन इस तरह से क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था देश में, अपने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने। आप सोच सकते हो अंग्रेज कितने क्रूर रहे होंगे, कितने अत्याचारी रहे होंगे। तो आपको इस घटना को पढ़ के कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करिए। सभी बच्चे जुड़ते रहिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।